हूं गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। राजन भैया, राजन साहनी जी, गुरबचन सिंह जी बग्गा जी आए और आदरणीय विनोद स्वर्णकाल जी आए। सोनी भैया आप भी आ जाए। सम्मुख उपस्थित व्यापारी बंधुओं, आप सभी को मेरा सादर वंदन अभिनंदन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वो व्यापारियों से है, आप सबसे है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जो समाज में रह रहा है वो किसी से संपर्क करे ना करे, लेकिन व्यापारियों से किसी न किसी माध्यम से संपर्क जरूर साधता है। चाहे वो कपड़े का व्यापारी हो, चाहे वो दवाखाना हो, दवाई का व्यापारी हो, चाहे वो बाजार में खुदरा व्यापारी हो, किसी भी ना किसी रूप में व्यापारियों से संपर्क साधता है। और एक व्यापारी जो होता है वो प्रतिदिन लगभग 25 से 30 मिनिमम लोगों से संपर्क में रहता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव है आपका हमारे समाज पर। अगर आप सभी लोग अपनी महत्ता को समझते हुए केवल उतने लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अगर उनको समझा ले जाएंगे तो हमारी मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। मुझसे केवल एक ही अनुरोध है कि 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मत देकर विधायक जी को पिछले बार से अधिक मतों से विजयी बनाए, विधानसभा पहुंचाए, ताकि आगे जब सरकार बने तो विधायक जी का भी नंबर इस बार आ जाएगा मंत्री बनने के लिए। यही मेरी शुभकामना है। मुसलमान को जो भी स्कीम आई मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो सबसे ज्यादा हमारे नगर में मुसलमानों को फायदा मिला। और ये तो मैं अपने मुस्लिम भाई को कहना चाहता हूँ, ये तो बड़ी बेवफाई होगी कि आप फायदा उठाएं और फिर उसका साथ न दें, उसका हक ना अदा करें। हमें जब कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो हमें भी उसका हक अदा करना चाहिए। और जो लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं उनका घर खुद एकजुट नहीं है, कोई किधर जा रहा है, कोई किसी की प्रचार कर रहा है, तो हम क्यों ना उसके साथ रहें। जहां पर जनसमूह, जहां पर जनता है, जहां पर सब है, जहां पर सब है वहां पर हम है, जहां पर हम है वहां पर हमारे भाइयों को भी होना चाहिए। और जी ने 25 साल तक जनता की सेवा की और जनता के सामने झुककर जनता का इस्तेमाल किया। जनता ने इनको ऊपर उठा दिया और कहते हैं कि अकड़ के आप एक टीले में नहीं चढ़ सकते और झुककर आप पहाड़ शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे विधायक जी, हम तो जब इतने दिन से देख रहे हैं, जो क्षेत्र नहीं लगते थे वो भी विधायक जी के पास आते थे, उनका भी काम करते थे। कभी बदले की भावना नहीं रही, कभी किसी से ये भी नहीं कहा कि कोई रिश्वत पाती हो, बस खून उठाया और काम हो गया। तो मैं कहता हूँ ऐसे आदिल अजीज विधायक जी को आप मायूस न करें और मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ आओ, पड़ोस में आओ, देखो आगे कि कितना नर्म है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बदनाम कर रखा है, आप आए तो सही, 5 साल देखे तो मैं गुजारिश करता हूँ सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और अपने आदिल अजीज विधायक जी को और ऊपर की मंजिलों तक बनाइए। जय हिंद। लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अरविंद जी, हमारे सभी व्यापारी मित्रगण, दोस्तों ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, केवल एक शब्द कहेंगे। जैसे बच्चा पास होता है तो हमारे विधायक पास हो रहे हैं, हमारे व्यापारी भाई की टेंशन लगाने का काम करें, उनके आगे डी लगा दें, अच्छे कानून से पास करा दें। दोस्तों इसी साथ अपना कल जनपद नगर कोठी गोला विधानसभा की पूरी टीम हमारे माननीय विधायक के साथ लगी हुई है। आप लोग भी टेंशन लगा देंगे और नाम ऊंचा हुआ। दोस्तों इसी साथ रहेंगे। जय भारत, जय भारत। एक उद्घोष भारत माता की चेन्नई गेस्ट हाउस का पवित्र प्रांगण, उसमें नगर के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यापारियों का ये सम्मेलन, और मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि शहर के जितने भी व्यापारी हितों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन
उनके सभी वरिष्ठ साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, जो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और मुझे इस बात का भी आभास है कि आप वह लोग यहाँ पर बैठे हैं जो क्षेत्र से आने वाले हजारों हजार लोगों को से दिन प्रतिदिन आपकी संवाद होता है, हजारों लोगों से जो गोला के चारों तरफ से आपके नगर में आकर विभिन्न व्यवसायियों के संपर्क में होते हैं। पूरे क्षेत्र का संदेश भरने का काम करता है। देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र नगरी जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी इसी धरती पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला। खेला कूदा बड़ा और आज नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर इस मुकाम पे खड़ा हूं। मैं भी दोस्तों मित्रों कभी अपना आकलन करता हूं बैठकर, तो सोचता हूं कि ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। मन में ये विचार आता है कि मैं जीवन पर्यंत गोला की सेवा करूं तो गोला के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता, ये मेरे मन में संग्राम है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी बदनाम भी था, झगड़े फसाद में भी पड़ा था और आज जनपद में एक अग्रणी पंक्ति में, राजनीतिक क्षेत्र के अग्रणी पंक्ति में खड़े करने का काम गोला की महान जनता ने किया है। अरविंद, तुमने जरूर कोई ऐसा पूर्ण कर्म किया होगा जिसका प्रतिफल सामने दिखाई देता है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं साथियों मित्रों, कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने मन की, अपने दिल की बात, अपनी बात अपनों से कहना चाहता। गोला नगर, जहां हमारे बाबा महान बाबूगिरी जी जो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, आप सब जानते हैं, हमारे स्वर्गीय पूर्व पिताजी श्री राजेंद्र गिरी जी जो पब्लिक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और पूरा परिवार। हम इस परिवार से अलग होकर कुछ सोच भी नहीं सकते कि गोला की धरती पर हमसे कुछ ऐसा काम हो जो हम तो छोड़ दो, हमारे पूरे परिवार की छाती को बदनाम करने का काम है। इस चिंतन मनन में हमेशा रहता हूं। और व्यापारी साथियों, आप सब जानते हो कि पिछले 20 वर्ष की विधायकी में, 15 साल की नगर पालिका की अध्यक्षी में जो कुछ हमसे बन पड़ा है, जो किया है, वो एक आईना है आप सबके संज्ञान में। मेरे हमेशा ये चिंतन रहता है कि इस विभाग से क्या लाकर गोला में बनाने का प्रयास करूं। हमेशा ये मन में उत्साह रहता है कि पूरी विधानसभा में क्या करने का प्रयास करूं। सत्ता में रहे होंगे, बाकी विपक्ष में काटे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से गोला का विकास किया है, तो अपने आप में कभी सोचता हूं कि जो 8 विधानसभा है उसमें सर्वाधिक काम करने का सौभाग्य मुझको मिला। आज अगर 5 साल की विधायकी का हम तुलना 15 साल की विधायकी से करते हैं, तो हम अपने आप अपने ये 5 साल सर्वोत्तम पाते हैं। जो कुछ हमने गोला को दिया है वो गोला के सामने, जो पूरी विधानसभा को दिया है वो पूरी विधानसभा के सामने है। जो कुछ कर पाए हैं, जो कुछ करना है, वो भी हमारे दिलो दिमाग में है। सिर्फ बेहतरी गोला के अलावा और कोई संकल्प कभी मेरे मन में नहीं रहता। एक समाज के लोग बताएं मार्जिनगिरी का अपराध क्या है। 20 सालों से आपकी लड़ाई लड़ता आया हूं, एक भी गलती नहीं की होगी। बुजुर्ग थे, नौजवान थे, माताएं बहनें भी थी सिख समाज की। हमने कहा ये बताओ कि पिछले 5 साल में आपका मार्जिनगिरी का कोई सिख समाज का मैंने सम्मान न किया हो। पगड़ी देखते ही मेरा सर नमन से झुकता है। तो दोस्तों मित्रों, आज जिस तरीके से मैंने भी कोई भाषण वहां नहीं दिया, पार्टी के लिए नहीं बोला, पार्टी की नीतियों के कार्यक्रम के लिए नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ ये उनको अपने संबंधों की याद दिलाई। मेरा सौभाग्य है कि आज बढ़िया खेला का एक सिख सुभाष नगर तक भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। दोस्तों मित्रों, हम आपसे कहना चाहते आज के समाचार में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले समाचार के साथ। देखते रहिए BS लाइव।